वेलकम टू आनंद परमार क्लासेस। बेटा आज बात करते हैं छंद के पार्ट नंबर 3 की। तो ये जो पार्ट है ये रहेगा बेटा सममात्रिक छंद का। ठीक है, सममात्रिक छंद। ये सममात्रिक छंद क्या होता है इसको जरा समझते हैं। जो सममात्रिक छंद होता है ये बेटा 4 लाइन का होता है। ठीक है, कितनी लाइन? 4 लाइन। और इन लाइन को ही बोलते हैं पद। तो सममात्रिक छंद में कितने पद होते हैं? तो 4 पद होते हैं। मैं चरण नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि 4 पद बोल रहा हूं। ठीक है, 4 चरण बोलेंगे तो वो चरण आएगा अर्ध सममात्रिक छंद। जैसे दोहा, दोहा में 4 चरण होते हैं और कितने पद होते हैं? तो 2 पद होते हैं। तो अर्ध सममात्रिक छंद 2 पद का, सममात्रिक छंद 4 पद का और विषम मात्रिक छंद 6 पद का। चलिए अब सममात्रिक छंद के उदाहरण देख लेते हैं बेटा क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहला हो जाएगा चौपाई। ठीक है, क्या हो जाएगा? चौपाई। दूसरा क्या होता है? तो अगला होगा रोला और तीसरा होगा इसी के जैसा रूपमाला। ठीक है, क्या है? रूपमाला। एक है चौथा गीतिका और 5वां क्या है? तो 5वें को बोलते हैं बच्चों हरि गीतिका। ठीक है, कितने हुए? 5। ये पांचों किस में आते हैं? तो ये सममात्रिक छंद में आते हैं। सममात्रिक छंद कितनी लाइन का? 4 लाइन का या 4 पद का। ठीक है, चौपाई में प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? तो 16 मात्राएं होती है। ठीक है, कितनी मात्राएं होती है बेटा? तो 16 मात्रा। ठीक, और 16 मात्रा पर क्या पाई जाती है? तो यति। यति क्या होता है मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। रोला में 11 और 13 मात्रा होती है। ठीक है, रोला में 11 और 13 मात्रा पर क्या पाई जाती है बेटा? तो यति पाई जाती है। ठीक है, अब आप लोगों को डाउट होगा कि सर 11 और 13 मात्रा में यति आपने एक जगह और पढ़ाया और उसको बोलते हैं सोरठा। सोरठा में भी 11 और 13 मात्रा पर यति होती है, पर बेटा अगर 2 लाइन का दिखे तो वो सोरठा होगा और अगर 4 लाइन का होगा तो कौन सा होगा? रोला होगा। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना है। रूपमाला में 14 और 10 मात्रा पर क्या पाई जाती है बेटा? तो यति पाई जाती है। गीतिका, गीतिका में क्या पाई जाती है? तो 14 और 12 मात्रा पर क्या पाई जाती है? तो यति पाई जाती है। हरि गीतिका में 16 और 12 मात्रा पर क्या पाई जाती है बेटा? यति पाई जाती है। ठीक है, एक बार इनको गिन लेते हैं। देखिए 13 और 11 कितनी हो गई? 24। तो इसमें कुल कितनी मात्रा होती है? 24 मात्रा है। इधर 14 और 10 24, यहां पे भी 24। 14 और 12 26 और 16 और 12 कितने हो गए? तो 28। ठीक है, तो इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्रा, यहां पे 26 24 24। इधर कंफ्यूजन होगा कि 24 इधर भी है 24 इधर भी है। रोला और रूपमाला दोनों के प्रत्येक चरण में बेटा कितनी मात्रा होती है? तो 24। पर यह याद रखना है इधर 11 और 13 मात्रा पर यति होती है। 11 और 13 मात्रा पर यति हो तो रोला, पर 14 और 10 मात्रा पर यति हो तो वो रूपमाला होगा। इतनी बात क्लियर है। और अगर 11-13 मात्रा पर यति तो दिखे परंतु वो 2 लाइन का हो तो वो सोरठा होगा, और अगर वो 4 लाइन का होगा तो वो कौन सा होगा? रोला होगा। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है ना, मैंने सेपरेट आप लोगों को बताया। सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं चौपाई की। चौपाई में मैं आप लोगों को उसके उदाहरण बताता हूं और मात्राएं गिनवा के बताता हूं कि चौपाई में कितनी मात्रा होती है। चलिए बात किसकी करते हैं? चौपाई की। प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा है? तो 16 मात्रा होती है। गिन लेते हैं। देखिए ये बा के ऊपर अनुस्वार है, कितनी मात्रा? बा में 2, दा की 1, ऊ की 1, इस गा में 1 रू। ये जो रू है ना ये छोटा है। देखिए अगर ऐसा रू आए तो वो छोटा है, और अगर ऐसी ये जो ये सर्कल आए या वृत्त आए तो ये क्या होता है? बड़ा होता है। इसकी 2 मात्रा होती है और इसकी कितनी मात्रा होती है बेटा? 1 मात्रा होती है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं चारू। ठीक है, तो ये चारू में बड़ा ऊ की मात्रा आती है, पर मैं बोलूं कि यहां पे गुरु तो यहां पे छोटा ऊ की मात्रा आती है। ठीक है, समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। चलिए आगे चलते हैं। तो इस रू में कितनी मात्रा? 1, पा की 1, दा की 1, पा में फिर 1, दू 1, मा में 1, पा फिर 1, रा में कितनी? 2 और गा में कितनी? 2। ठीक है, तो 2 2 4 2 6,
7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। कितनी मात्रा हो गई इस चरण में? 16 मात्रा हो गई। चलिए आगे चलते हैं बेटा। इधर 1 1 1, इस सू में 1, वा में 2, ये शा में 1, इस सा में 1, इस रा में 1, इस सा में 1, आ में कितनी? 1, नू में 1, रा में 2 और गा में भी कितनी? 2। चलिए देखिए 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो द्वितीय चरण में भी कितनी हो गई बेटा? 16 मात्रा। चलिए इधर चलते हैं। देखिए आ में 1, मी में 1, या में 1, मू में 2, री में 1, मा में 1, या में 1, इस चू में 2, रा में 1, ना में 1, चा में 2 और रू में कितनी बेटा? 2। ये बड़ा ऊ है और यहां पे ये छोटा ऊ है। ठीक है, बता दिया मैंने। 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो यहां पे कितनी मात्रा हो गई बेटा? 16। चलिए इधर गिन लेते हैं। सा में 1, मा में 1, ना में 1, सा 1, का 1, ला 1, ये क्या है? भा। भा में 1, वा में 1, इस रू जो है ये छोटा है क्योंकि अगर ऐसा वृत्त आ जाता तो वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये 1, ये 1, ये 1 1, वा में 2 और रू में वापिस कितनी है? 1, क्योंकि लघु है वो। ठीक है, चलिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक और देखते हैं कहीं। देखिए 1, इसकी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये 2 और ये 1। इसको गिनते हैं एक बार। 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये जो रा आएगा बेटा, ठीक है, बहुरूज, ये वाला डबल आएगा फिर। ठीक है, तो देखिए इसकी मात्राएं कितनी लेंगे? 2 मात्रा लेंगे। अब हो गई 16। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। कितनी मात्रा हो गई? 16 मात्रा। क्लियर है इतनी बात? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? तो 16 मात्रा होती है। इतनी बात समझ में आ रही? चलिए चौपाई के बाद अगली बात करते हैं किसकी बेटा? रोला की। ठीक है, कि रोला की मात्रा गिनते हैं। देखिए चलिए बेटा अब बात करते हैं किसकी? रोला की। रोला में टोटल कितनी मात्रा होती है? 24 और 11 और 13 मात्रा पर क्या पाई जाती है? तो क्या पाई जाती है बेटा? यति पाई जाती है। ठीक है, चलिए हे में 2, दा की 1, बा की 2, या में 1, हा में 1, नी में 1, या में 1, मा में 1, ना में 1। क्लियर? 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ये हो गई 11 मात्रा। चलो और चलते हैं। इधर शा में कितनी? 2। अभी की सर ये तो लघु है, तो बेटा मैंने बोला था ना कोई अर्धवर्ण हो तो अपने से आगे वाले को डबल कर देता है। ठीक है, तो ये 2। इधर टा की 1, मा में 2, शा में 1, दा में 2, आ में 1, टा में 1, ला में 1 और हे में कितनी? 2। 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 और ये 13। इधर कितनी मात्रा हो गई? 13। देखिए 11 13 11 13। ठीक है, तो इधर 11 इधर 13। चलिए एक और देख लेते हैं। रा में 1, हा में 1, शा में 1, का में 1, ता में 2, हे में 2, वा में 1 और ही में कितनी? 2। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 और ये 11। ये हो गई 11 मात्रा। इधर कितनी होना चाहिए? 13। ठीक है, चले 1, ये अपने से आगे वाले को डबल कर देगा। 2, इधर कितनी बेटा? 1। उसके बाद देखिए आगे 1 1 2 1 1 2 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12। किधर गलती हुई? चलिए देखते हैं इसको। 1 इधर 1। ठीक है, अरे हाँ, इसमें 1 मात्रा वापस आएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए जो छा टूटेगा बेटा, ये का प्लस किसमें टूटेगा? सा में। ठीक है, तो ये का इसको तो डबल कर देगा, पर इधर सा की भी तो 1 मात्रा बचेगी। ठीक है, चलिए तो 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। तो कितनी मात्रा हो गई? 13। बाकी ये 2 चरण है, आप लोग गिन लेना इसमें ना, ऐसे ही गिनना है बिल्कुल। इधर 11 इधर 13 इधर 11 और इधर 13। ठीक है, बस याद रखना कि रोला में कितने पद होते हैं? तो 4 पद होते हैं। उसके बाद 11 और 13 मात्रा पर आती होती है और टोटल कितनी मात्रा होती है एक चरण में? तो 24 मात्राएं होती है। ठीक है, चलिए रोला के बाद देखते हैं बेटा अगला क्या आएगा? रूपमाला। चलिए रूपमाला को देख लेते हैं।
देखिए बात करते हैं बेटा रूपमाला की। रूपमाला में 14 और 10 मात्रा पर क्या पाई जाती है? यति पाई जाती है। देखिए कैसे, रा में 2, वा में 1, रे में 2, मु में 1, खा में 1, के में 2, बी में 1, लो में 2, का में 1, ता में 1। चलिए गिन लेते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 और ये 14, तो ये 14 मात्रा हो गए। इधर देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर गलत हुआ क्या? देखिए बात करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसकी 2 1 2 1 खा, ये 2 और ये 2, तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 के बाद 9 10 11, ये ही बेटा छोटा आएगा फिर, ठीक है। ही भय दुख दूरी। तो देखिए इसकी एक मात्रा हो गई, तो 2 2 4 2 6 7 8 9 और ये 10, ये हो गई 10 मात्रा। चलिए आगे की बात करते हैं। इस शू में कितनी मात्रा? 1। अब देखिए जो प्रा जो है बेटा, इस प्रा को पा प्लस रा में तोड़ेंगे तो ये अपने से आगे वाले को क्या कर देगा? डबल, तो ये डबल, ये 2 ये 1 1 2 1 2 1 1। चलिए 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 और ये 14, तो ये 14 मात्रा हो गई। चलिए आगे चलते हैं। ये डबल है, ये 1 ये 2 ये 1 आएगा है ना, क्योंकि चंद्र बिंदु है। 1 1 ये 2 और ये 1। देखिए 2 2 4 2 6 7 8 9 और ये 10, तो ये कितनी मात्रा हो गई बेटा? ये 10 मात्रा हो गई। चलिए आगे की बात करते हैं। ये 2 बाकी के आप लोग गिन लेना है ना। तो देखिए रूपमाला में प्रत्येक चरण में बच्चों 14 और 10 मात्रा होती है, मैं आप लोगों को गिनवा दी है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों गीतिका की। चलिए देखिए अब गीतिका की बात करते हैं तो कुल कितनी मात्रा होती है बेटा? 26 मात्रा होती है, और 14 और 12 मात्रा पर क्या पाई जाती है? तो यति पाई जाती है ना। याद रखना 14 और 12 मात्रा पर यति पाई जाए तो गीतिका, 26 मात्रा है तो गीतिका। चलिए देखिए इस शा में कितनी? 2, धू में 1, भा में कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि ये अर्धवर्ण अपने से आगे वाले को डबल कर देगा। ये 2 ये भी 2, इस में 1, सू में 1, यो में 2 और गी में 2, ठीक है। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13। चलिए देखिए हाँ, ये में कितनी आएगी बेटा? 2, ठीक है। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12 13 और ये 14, ये 14 मात्रा हो गई। चलिए बहुत बढ़िया, आगे की बात करते हैं। इस शम में कितनी? 2, या में 1, मी में 2, बा में 1, ड़ा में 1 और ने में 2, ला में 1 और गे में 2। 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 और ये 12, ये 12 मात्रा हो गई। चलिए इधर चलते हैं। ये शाह जो है डबल हो जाएगा, 2 1 2 2 2 1 2 2, ठीक है। ये मैं जल्दी जल्दी क्यों गिन रहा हूं? क्योंकि मैं आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में सब पढ़ा चुका हूं छंद का बेटा, है ना। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, उसको पढ़ लीजिएगा, पूरी पता लग जाएगी कि कौन से शब्द की या कौन से वर्ण की कितनी मात्रा होती है, ठीक है। चल 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 और ये 14, तो ये 14 मात्रा हो गई। चल इधर कितनी होना चाहिए? 12, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। तो ये कितनी मात्रा हो गई बेटा? 12 हो गई। तो गीतिका में प्रत्येक चरण में कितनी? 26 मात्राएं, और 14 और 12 मात्रा पर यति होती है। और कितने पद का होता है? तो 4 पद का होता है। ये तो हुआ बच्चों गीतिका। अब बात करते हैं हरि गीतिका। चलिए हरि गीतिका की बात कर लेते हैं। देखिए बेटा अब हरि गीतिका में कुल प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा? 28, और 16 और 12 मात्रा पर क्या होती है यहाँ पे? यति। अगर 14 और 12 मात्रा पर यति हो तो गीतिका, और 16 और 12 मात्रा पर हो तो बेटा क्या रहेगा? हरि गीतिका। चलिए मात्रा गिन लेते हैं। मा में 1, ना में 1, इधर जा में 2, ही में 1, रा में 1, चे में 2 और ऊ में 1, मी में 1, ला में 1, ही में 1, सो में 2, वा में 1 और रा में 1। 2 2 4 और 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, तो इधर हो गई बेटा 16 मात्रा। चलिए आगे चलते हैं।
सा में एक, हा में एक, जा में एक, सू के ऊपर अनुस्वार है तो 2, दा में एक, रा में एक, शा में 2, 1 और ये 2, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 और ये 12, चलिए 16 और ये 12। वापिस आ जाओ। का में एक, रू में एक, ना में 2, नी में एक, ढा में 2, ना में एक, शू में एक, ये बात करिए सुधान है ना, ये 2 1 2 और ये 2, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो इधर कितनी हो गई बेटा? 16 मात्रा। इधर चलो, सा में एक, ने में 2, हा में एक, जा में एक, ना में एक, ता में एक, रा में 2, वा में एक और रो में 2, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो इसमें कितनी मात्रा हो गई बेटा? 12 मात्रा हो गई। ठीक है, चलिए अब इन दोनों को आप लोग अपने हिसाब से गिन लेना। ठीक है, बस याद रखना कि 16 और 12 मात्रा पर यति पाई जाए तो वो कौन सा होता है बेटा? तो वो हरि गीति का होता है। हरि गीता के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? तो 28। ये तो हुआ बेटा सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद में आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया? चौपाई, रोला, रूपमाला, गीतिका और हरि गीतिका। इसको एक बार और मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूं। देखिए कि हम लोगों ने सममात्रिक छंद में पढ़ा पर क्या क्या है और कितनी मात्रा के बाद कहां पर यति होती है, इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए बेटा, अभी मैंने आप लोगों को सबसे पहले तो यह पढ़ाया कि सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद कितनी लाइन का होता है? तो 4 लाइन का होता है और लाइन को ही बोलते हैं पद। 4 पद आए तो सममात्रिक छंद। सबसे पहला उदाहरण क्या बताया मैंने बेटा आप लोगों को? तो चौपाई। चौपाई के बाद अगला मैंने आप लोगों को बताया रोला। रोला के बाद तीसरी चीज क्या है? रूप माला। चौथी क्या है बेटा? तो चौथी है गीतिका। और पांचवा क्या है? तो पांचवा है बेटा हरि गीतिका। ठीक है, क्या पढ़ाया मैंने आप लोगों को? हरि गीतिका। ठीक है, 4 पद होते हैं चौपाई में। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा, 4 से 4। ठीक है, 4 गुणा 4 बराबर 16। ठीक है, रोला में कितनी मात्रा? 24। रूपमाला में भी 24, गीतिका में 26 और हरि गीतिका में बच्चों 28। रोला में बेटा 11 और 13 मात्रा पर यति पाई जाती है। ठीक है, 11 13 मात्रा पर यति होती है, 13 11 मात्रा पर यति नहीं होती है ना। रूपमाला में 14 और 10 मात्रा पर यति होती है। गीतिका में 14 और 12 मात्रा पर यति होती है और हरि गीतिका में बेटा 16 और 12 मात्रा पर यति है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, है ना। तो सममात्रिक छंद में 5 बताया मैंने आप लोगों को, चौपाई, रोला, रूपमाला, गीतिका और हरि गीतिका। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16, रोला के में 24, 11 और 13 मात्रा पर यति। रूपमाला में बेटा 24 ही मात्रा होती है परंतु 14 और 11 मात्रा पर यति पाई जाती है। गीतिका में 26 मात्रा, 14 और 12 मात्रा पर यति। और हरि गीतिका में 28 मात्रा, 16 और 12 मात्रा पर क्या पाई जाती है बेटा? यति पाई जाती है। ठीक है, ये तो हुआ बच्चों सममात्रिक छंद। इसके पहले के वीडियो में मैं आप लोगों को अर्ध सममात्रिक छंद भी पढ़ा चुका हूं। एक विषम मात्रिक छंद बचा हुआ है, उसको भी अभी खत्म कर लेते हैं ना, तो मात्रिक छंद अपना पूरा खत्म हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं कौन सा? विषम मात्रिक छंद। ठीक है, चलिए बेटा, अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि विषम मात्रिक छंद क्या होता है। ठीक है, और विषम मात्रिक छंद के उदाहरण क्या क्या हैं और मात्राएं कितनी होती है। एक हुआ बेटा अर्धसम मात्रिक छंद, उसमें मैंने आप लोगों को बताया 2 लाइन का होता है, दोहा, सोरठा, बरबे और उलाला। उसके बाद आएगा सममात्रिक छंद, चौपाई, रोला, रूपमाला, गीतिका और हरि गीतिका, 4 लाइन का। अब आया विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद बेटा 6 पद का होता है। ठीक है, और पद को ही बोलते हैं क्या? लाइन। ठीक है, तो अगर 6 पद दिखे तो विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद में आप लोगों को 2 ही याद रखना है। एक तो रखना है बेटा आप लोगों को कुंडलियां, और एक कौन सा है? तो एक है बेटा छप्पे। ठीक है, एक क्या है? कुंडलियां, और एक क्या है बेटा? छप्पे। कुंडलियां किन किन से मिलकर बना होता है? तो एक तो दोहा और एक प्लस रोला से। ठीक है,
छप्पे किससे बना होता है? तो एक तो रोला और एक बेटा उलाला, ठीक है। चलिए इन दोनों से मिलकर बना। देखिए दोहा में कितने पद? 2, और रोला में कितने पद? 4। ये कैसे हुए? मैंने अभी पढ़ाया आप लोगों को कि दोहा जो है ये अर्ध सममात्रिक छंद है तो 2 लाइन का, रोला जो है वो सममात्रिक छंद है तो 4 लाइन का, तो 4 और 2 कितने हो गए? 6। इधर भी ये 4, ये शुरू 4 का है ना, और ये कितने का है बेटा? 2 का, ठीक है। चलिए अब इनको याद कैसे रखेगा? देखिए शादी होती है बेटा तो शादी के पहले क्या निकालते हैं? कुंडलियां निकालते हैं, ठीक है। तो कुंडलियां निकालेंगे तो शादी करवाने के लिए सबसे अहम बात मंगलसूत्र की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम मंगलसूत्र को मंगलसूत्र ना बोलकर क्या बोलेंगे बेटा? दोरा, ठीक है। चलिए ऐसा बोलते हैं कि हमारा दोरा आएगा और तुम लोगों को दोरा आएगा, ठीक है। चलिए तो कुंडलियां बेटा किन किन से मिलकर बना होता है? तो दोहा प्लस रोला। तो कुंडलियां मिलाने के लिए दोरा की जरूरत पड़ेगी, तो 2 से दोहा और रा से रोला, याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब छप्पे देखिए, छप्पे जो है रोला प्लस उलाला से मिलकर बना होता है। घर पे मस्ती करोगे तो मम्मी गाल पे क्या कर देगी? छाप देगी। क्या करने लग जाओगे? रोला मतलब रोने लग जाओगे, और फिर विद्या बालन याद आ जाएगी तो गाना कौन सा गाओगे? उलाला उलाला। क्लियर है इतनी बात? तो गाल पे मम्मी छापेगी, क्या करोगे? रोगे, और थोड़ी बार बाद गाना गा के क्या करोगे बेटा? उलाला उलाला। क्लियर है इतनी बात? तो ये याद हो जाएगा अपने आप, ठीक। चलिए अब इनकी मात्राएं गिन लेते हैं बेटा कि कुंडलिया में कितनी कितनी मात्राएं होती है, ठीक है। चलिए देखिए बेटा बात करते हैं। ये जो पूरा का पूरा मैंने ग्रंथ लिखा है ना, इसको बोलते हैं बेटा कुंडलियां, ठीक है। कौन सी लियां? कुंडलियां, ठीक है। कुंडलियां किन किन से मिलकर बना होता है? तो अभी मैंने बताया कि दोरा की जरूरत पड़ेगी तो 2 से दोहा और रा से बेटा रोला, ठीक है। तो कुंडलियां मिलकर बना होता है दोहा प्लस रोला से। एक बात तो याद रखना कि कुंडलियां जहां पे भी आ गया वहां पे पहला और आखिरी का शब्द एक जैसा रहेगा। ये याद रखना, परीक्षा में ट्रिक है समझने की, जल्दी से लगाने की, कि अगर किसी उदाहरण में छंद का पूछे हुआ, किसी क्वेश्चन में छंद का पूछे हो, तो पहला और आखिरी का शब्द बिल्कुल एक जैसा दिख गया तो आंख बंद करके वहां पे क्या लगा देना है बेटा? कुंडलियां लगा देना है, ठीक है। चल दोहा कितनी लाइन का होता है? 2, और रोला कितनी लाइन का? 4 लाइन का। मतलब ये जो पहले 2 चरण है ये वाले, ठीक है, ये रहेंगे बेटा दोहा के, ठीक है। पहले 2 किसके हैं? दोहा के। और ये जो आखिरी के 4 बचे ये किसके हैं बेटा? तो ये रोला के हैं, ठीक है। दोहा में होती है बेटा 13 और 11 मात्रा, ठीक। और रोला में कितनी मात्रा होती है? तो दोहा में 24 मात्रा तो होती है दोनों चरण मिला के, परंतु 13 और 11 मात्रा पर यति पाई जाती है। परंतु बेटा रोला में 11 और 13 मात्रा पर यति पाई जाती है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को अभी पढ़ा चुका हूं। तो देखिए दोहा में 13-11 मात्रा पर यति और रोला में 11-13 मात्रा पर यति। पहले 2 चरण किसके? दोहा के। आखिरी के 2 चरण, आखिरी के 4 चरण किसके? रोला के। चलिए मात्रा गिन लेते हैं। तो देखिए इसकी मात्रा गिनते हैं बेटा। तो इधर पा में 1, हा में 1, ले में कितनी? 2। उसके बाद 2 में 2, इस 2 में 2, इस हा में कितनी बेटा? 2। रा में 1, हे में कितनी? 2। तो देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11, 12 और ये 13। तो इधर कितनी मात्रा हो गई? 13 मात्रा हो गई। चलिए ये 2, 2 4, ये 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ये 11 मात्रा हो गई। तो बेटा दोहा के प्रत्येक पद में कितनी मात्रा होती है? तो 24 होती है, परंतु 13 और 11 मात्रा पर क्या होती है? यति होती है। तो देखिए इधर 13, इधर ये 11, इधर वापिस कितनी होगी? 13, और इधर कितनी होगी? 11। तो ये 2 पद तो किसके हो गए? दोहा के। आखिरी के 4 पद किसके हो गए? रोला के। मतलब 11 और 13 मात्रा पर क्या पाई जाती है बेटा? तो यति पाई जाती है। तो ये अल्प विराम को ही बोलते हैं क्या? यति। तो इसके पहले के जो शब्द हैं, ये वाला जो चरण है, इसमें तो रहेगी 11 मात्रा, और इस यति के बाद वाले चरण में कितनी मात्रा रहेगी? 13 मात्रा, ठीक है। तो याद रखना है कुंडलिया में दोहा प्लस रोला से मिलकर बना होता है। और कितने चरण होते हैं? तो 6 चरण होते हैं, 6 ही लाइन होती है और 6 ही क्या होते हैं बेटा? पद होते हैं।
तो ये हुआ आप लोगों का पूरा कुंडलियां। इसमें पूरी मात्रा गिन लेना है ना, क्योंकि मैं आप लोगों को मात्रा गिनवा 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 के थक गया हूं, है ना। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप लोग घर से इसमें मात्रा गिन के आना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बच्चा, अगला क्या रहेगा, तो अगला रहेगा छप्पे। चलिए छप्पे की बात कर लेते। देखिए बेटा, अब बात करते हैं किसकी, छप्पे की। तो छप्पे मतलब मम्मी ने गाल पे छापा, रोने लग गए, उलाला उलाला गाने गाने लग गए, ठीक है। तो रोला कितने चरण वाला, 4, और उलाला कितना, 2, ठीक है। 4 और 2 6। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 लाइन का है। तो अगर कभी परीक्षा में आप लोगों को 6 लाइन का है तो वो विषम मात्रिक छंद, 4 लाइन का आएगा तो सममात्रिक छंद, और 2 लाइन का आएगा तो अर्ध सममात्रिक छंद। छप्पे रोला प्लस उलाला से मिलकर बना होता है। रोला के 4 पद और उलाला के कितने पद, 2 पद। तो 4 और 2 कितने हो गए बेटा, 6 पद हो गए। क्लियर है। ये मात्रा में आप लोगों को नहीं गिनवाऊंगा, ठीक है। याद रखना, रोला में बेटा 11 और 13 मात्रा पर यति होती है, और उलाला में 15 और 13 मात्रा पर यति होती है, ठीक है। तो ये आप लोग गिन लेना, ये आप लोगों का होमवर्क है। ये सारी की सारी मात्राएं गिन के इसमें आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अगर नहीं गिने तो मेरे को बता देना, मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो यहां पे आके बेटा अपना मात्रिक छंद खत्म हुआ है, पूरा छंद खत्म नहीं हुआ। छंद के 3 प्रकार है, मात्रिक, वार्णिक और मुक्तक। तो आज हमने जो छंद किया है वो मात्रिक छंद पूरा खत्म किया है। इसके अगले वीडियो में मैं आप लोगों को वार्णिक छंद और मुक्तक छंद पूरा पढ़ा दूंगा। परंतु इसके पहले बेटा मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूं एक बार कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया क्या क्या है। देखिए उसको देख लेते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले बेटा छंद कितने देखिए बेटा, छंद कितने तरह के होते हैं, तो 3 तरह के, मात्रिक, वार्णिक और एक मुक्तक। मैंने आप लोगों को अभी तक जो पढ़ाया है वो मात्रिक पढ़ाया है। मात्रिक 3 तरह का बेटा, वो कौन कौन सा, तो एक तो है अर्ध सममात्रिक छंद, एक कौन सा है सममात्रिक छंद, और एक कौन सा है बेटा विषम मात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद कितनी लाइन का, 2, सममात्रिक छंद 4 का, और विषम कितने का, 6 का। अर्ध सम के उदाहरण क्या क्या है, तो एक तो दोहा है, एक बेटा सोलठा है, एक कौन सा है, तो एक है बरवे है, और एक कौन सा है बेटा, तो उलाला है, ठीक है। सम में क्या क्या है, तो एक है बेटा चौपाई, एक है रोला, एक है रूप माला, एक आता है बेटा इसमें गीतिका, और एक कौन सा आता है हरि गीतिका, ठीक है। विषम मात्रिक छंद में एक आता है बेटा कुंडलिया, और एक क्या आता है छप्पे। इनमें कितनी कितनी मात्रा होती है, किन किन से मिलकर बना होता है, ये मैं आप लोगों को पूरा डीप में पढ़ा चुका हूं। तो एक मात्रिक छंद खत्म हुआ। अगला जो लेक्चर रहेगा बेटा वो एक तो वार्णिक छंद का, और एक किसका रहेगा, मुक्तक छंद का। तो ये वार्णिक छंद और मुक्तक छंद ये परीक्षा में कभी भी नहीं आएंगे, है ना, पर मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, क्योंकि नॉलेज तो नॉलेज है ना, पता रहना चाहिए। चलिए, तो ये बेटा यहाँ से छंद अपना लगभग पूरा खत्म हुआ है। अगले लेक्चर में इनको भी अपन निपटा देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू।